दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ई लर्निंग यूट्यूब चैनल सरकारी स्कूल्स में। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या आप पेरेंट्स हैं तो दोस्तों ये चैनल आपके लिए ही है। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियोस बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नंबर सिस्टम, जैसा कि आप देख रहे हैं, नंबर सिस्टम 2 वर्ड से बना है, नंबर एंड सिस्टम। दोस्तों, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें टॉपिक के शीर्षक यानी जो टाइटल होता है उसके बारे में देखना चाहिए। अगर हम टाइटल या शीर्षक को समझ गए तो दोस्तों उस टॉपिक का जो कंक्लूजन होता है वो बहुत आसानी से टॉपिक के शीर्षक या टाइटल में छुपा होता है। तो सबसे पहले हम दोस्तों समझेंगे नंबर एंड सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम बना है नंबर यानी संख्या प्लस सिस्टम यानी पद्धति, तो बन गया नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, अब सबसे पहले हम नंबर को समझेंगे, फिर पद्धति या सिस्टम को समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं नंबर क्या होता है। तो दोस्तों, नंबर किसी भी संख्या या किसी भी वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रतीक या चिन्ह होता है जिससे हम आइडेंटिफाई करें या हमको पता लगे कि वो वस्तु कितनी है। जैसे दोस्तों, अगर कोई वस्तु 1 होगी तो आप उसके लिए कोई चिन्ह, प्रतीक या कोई डिजिट या अंक आप लिखेंगे। लेकिन आप दोस्तों ये समझिए कि इसकी आवश्यकता कैसे पड़ी कि संख्या बनाई जाए। तो दोस्तों, सपोज करिए बहुत पहले समय जब संख्या या लोग पढ़ना लिखना सीख ही रहे थे तो कैसे गिनते होंगे, काउंट कैसे करते होंगे। तो दोस्तों, उनको संख्याओं का ज्ञान तो था नहीं, 1, 100, 10 ये कुछ नहीं पता था, 1000, 1000, लाख कुछ नहीं पता था। तो दोस्तों कैसे काउंट करते होंगे। सपोज करिए वो किसी एक वस्तु को उनको दिखाना हो तो कैसे करते होंगे। हो सकता है उस वस्तु को दिखाने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए जो हमारे प्राचीन लोग हैं वो ऐसे एक मार्क बना देते होंगे। बहुत ईजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। और कभी 2 वस्तुएं हों तो उनको दिखाने के लिए ऐसे 2 लाइन ड्रॉ की जा सकती थी, ये भी सिंपल था। 3 वस्तु हों तो दोस्तों ऐसे किया जा सकता था। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती, अभी तो ठीक है 1, 2, 3 इट्स ओके, ठीक है, समझ में आ रहा। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी उसी प्रकार से दोस्तों अब देखिए 4 वस्तुओं को दिखाने के लिए 4 डंडी खींची गई। लेकिन दोस्तों अगर ये बढ़ती जाए संख्या तो दोस्तों क्या हम इसको याद कर पाएंगे? 1, 2, 3, 4 ये तो ठीक है, 1 से समझ गए, 2 से समझ गए। जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ती जाएगी, वस्तुओं की संख्या, दोस्तों उसके लिए हमें बार बार वो डंडी कहें या जैसे एक प्रतीक कहें, ये बार बार खींचना पड़ेगा। अब इसको समझना भी हमारे लिए मुश्किल है और इसको बार बार गिनना भी मुश्किल है। तो दोस्तों यहाँ पर ज़रूरत हुई एक नंबर डिजाइन करने की, संख्या बनाने की, कि कैसे किसी वस्तु को एक यूनिक या एक विशिष्ट संख्या से, विशिष्ट प्रतीक से हम दिखा सकें किसी भी वस्तु को। जैसे जैसे वस्तुएं बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे हमें उस वस्तु को दिखाने के लिए एक ऐसा नंबर हो, ऐसी डिजिट हो, ऐसी संख्या हो जिससे कोई कंफ्यूजन ही ना हो। तुरंत का तुरंत हमें भी पता चल जाए, तुरंत का तुरंत हम पढ़ लें और तुरंत का तुरंत सामने वाला भी उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे। अब दोस्तों समझते हैं आज का हमारा सिस्टम। अब दोस्तों इसी चीज़ को समझिए, हमारे पास एक आम है, मैंगो। तो दोस्तों जो हमारा नंबर सिस्टम इस समय है, जिस नंबर्स पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो दोस्तों इसके लिए हम लोग 1 एक प्रतीक या देखो दोस्तों, ये 1 क्या है? 1 सिर्फ एक चिन्ह है, प्रतीक है या एक मार्क है, और ये एक स्पेशल मार्क है। इससे 1 का मतलब हम 1 ही समझेंगे। इसका मतलब अगर 1 कहीं लिखा है तो इसका मतलब हम समझेंगे कि कोई भी वस्तु हो वो 1 है। इसको इजीली लिखना भी आसान है, याद करना भी आसान है, दूसरों को बताना भी आसान है। अभी देखिए इसी तरीके से दोस्तों, अगर हमारे पास वस्तु बढ़ जाती हैं 1 and 1 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे? इसके लिए एक अगला यूनिक डिजिट 2 हमने लिख दिया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर हमारी वस्तु बढ़ती जाती है, अब देखिए ये सिस्टम पुराने वाले सिस्टम से किस प्रकार अलग है।
अब दोस्तों यहाँ पे 3 हो गया, तो हमने क्या किया, एक नई यूनिक डिजिट हमने बना दी 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 3 बना दिया। इसी प्रकार दोस्तों जब हमारी संख्या बढ़ती जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दोस्तों इसके लिए 10 के लिए हमने एक यूनिक डिजिट बना दी 1 एंड 0। 1 के बाद 0, अब दोस्तों 1 आपको दिख रहा होगा लेकिन इसके बाद 0 है, ये भी एक यूनिक डिजिट हो गई। तो कितनी भी वस्तु हो, प्रत्येक वस्तु के लिए, प्रत्येक वस्तु का मतलब जितनी भी संख्या हैं टोटल, उन सभी संख्याओं के लिए एक अलग से यूनिक डिजिट है। उस डिजिट को देख के तुरंत हम समझ जाएंगे कि ये इतनी वस्तुएं हैं, हमको टाइम नहीं ज़्यादा लगेगा। जैसे इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, काउंट कर रहे थे 1 1 1 1 1, ये लकीर या डंडी खींच के। तो ये फ़ायदा हुआ जो हमारा सिस्टम इस समय डेवलप है। तो दोस्तों संख्या को हम समझ गए कि संख्या की क्या आवश्यकता थी, संख्या को बनाने की क्या आवश्यकता थी। अगर हमारे पास लिमिटेड वस्तुएं हैं, कम वस्तुएं हैं, तब हम कोई छोटा मोटा प्रतीक या डंडी खींच के उसको समझ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वस्तुएं बढ़ जाएंगी 100 200 300 या उससे ज़्यादा, तो दोस्तों उसको पढ़ना भी बहुत कठिन होगा और उसको लिखना भी बहुत कठिन होगा। इसीलिए एक नंबर सिस्टम बनाया गया 1 2 3 4 5 10 20 30 40 60 100, ये सिस्टम जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों को इस सिस्टम की आवश्यकता पड़ी। अब हम इसको जरा परिभाषा में पढ़ें तो क्या होगा, संख्या वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों संख्या आपको समझ में आ गई, और ये कहाँ से कहाँ तक होती हैं ये दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 200 1000 करते करते दोस्तों अनंत तक। अनंत का क्या मतलब हुआ दोस्तों, जिस प्रकार किसी भी वस्तु की कोई लिमिट नहीं होती। अभी दोस्तों जैसे एक बाग में पेड़ गिनना हो, आप काउंट कर सकते हैं 10 20 इतने पेड़ होंगे ना। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम कहें कि आप कोई ऐसी वस्तु गिनिए जो बहुत सारे, जैसे मान लीजिए तारे, अब क्या आप आसमान के तारे काउंट कर सकते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो इतने तारे हैं, उसको काउंट करते आप करते जाइए। इसी प्रकार जैसे हम कहें कि आप अपने सर के बाल काउंट करिए, तो आप काउंट कर सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर आप काउंट करेंगे एक एक करते, तो दोस्तों ना आपके बाल की कमी होगी और ना गिनतियों की कमी होगी, गिनती भी बढ़ती जाएंगी, अनंत तक है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों सिस्टम को समझने के लिए हमारे पास एक ये रोड है, आपको दिख रहा होगा ये रोड। अब इस रोड की मदद से हम समझते हैं सिस्टम या पद्धति क्या होता है। सिस्टम का मतलब होता है दोस्तों अरेंजमेंट, व्यवस्था करना। जब हम किसी चीज़ को व्यवस्थित कर देते हैं, किसी एक क्रम में अरेंज कर देते हैं, तो वो दोस्तों हमारा सिस्टम बन जाता है। अब हम जब गिनतियों को या संख्याओं को व्यवस्थित करेंगे तो हमारा नंबर सिस्टम बन जाएगा। तो दोस्तों सिस्टम समझिए क्या होता है। सिस्टम समझिए ये अगर रोड है और इस रोड पर हम दाएं या बाएं दोनों साइड जा सकते हैं। हम अभी हैं कहाँ? हम अभी दोस्तों 0 पे हैं, ना इधर ना उधर, ये हमारी पोजीशन है। और यहाँ से दोस्तों हम दाएं भी जा सकते हैं और बाएं भी जा सकते हैं। अगर हम दाएं जाते हैं तो 1, अगर रोड दोस्तों किलोमीटर में मापते हैं ना, तो 1 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, ये करते करते दोस्तों हमारी दाएं इन्फिनिटी तक रोड जाती है। अब दोस्तों इन्फिनिटी का क्या मतलब ये कि दाएं अगर जाएंगे तो ये रोड कभी ख़त्म ही नहीं होगी। चलते जाइए आप, लाख किलोमीटर 10 लाख करोड़ कितना भी आप चलिए, रोड ख़त्म होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों नंबर्स अनंत होते हैं। आप चलते जाइए, उसके आगे एक और जोड़िए अगला नंबर, जैसे 10 के बाद एक कदम आगे बढ़ाएंगे 11 के बाद एक कदम आगे बढ़ाएंगे 12, इसी प्रकार 90 91 100 101 102, ऐसे करते जाइए, नंबर बढ़ते जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों बाएं की बात करें तो बाएं -1 -2 -3, इसी प्रकार दोस्तों माइनस इन्फिनिटी। बाएं भी हम जाते जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी तक हमारी ये रोड जाएगी। अब दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि ये इधर प्लस लिखा है, प्लस यानी कि धनात्मक नंबर इधर बढ़ रहे हैं दाएं, और बाएं ऋणात्मक नंबर, ये माइनस क्यों है? तो दोस्तों ये हम मानते हैं, अगर हम 0 पे हैं तो दोस्तों नंबर्स को
डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम प्लस या माइनस से दिखा रहे हैं। अगर हम दाएं जा रहे हैं, रोड पे दाएं जा रहे हैं, तो आप इसको बोल तो रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? 2 किलोमीटर दाएं, तो हम चाह रहे हैं हम बार बार ना लिखें 2 किलोमीटर दाएं, 4 किलोमीटर दाएं। हमने क्या कर दिया? प्लस साइन लगा दिया। प्लस साइन लगा है तो आप समझ जाएंगे कि ये दाएं जा रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों माइनस साइन लगा है तो आप समझ जाएंगे बाएं। जैसे दोस्तों अगर मैंने लिख दिया +5 तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम दाएं जा रहे हैं, राइट हैंड साइड, 5 किलोमीटर राइट हैंड साइड। इसी प्रकार दोस्तों अगर -5 लिखा है तो आप समझ जाइए कि हम इस रोड पे बाएं जा रहे हैं, वो भी 5 किलोमीटर बाएं। इसलिए दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट लिया गया। अब हम समझते हैं इसके आगे की कहानी। अब दोस्तों नंबर सिस्टम होता क्या है? रोड पे तो हम समझ गए। अब दोस्तों नंबर सिस्टम ये होता है, अगर हम अपनी संख्याओं को एक लाइन पे ड्रॉ कर दें, अरेंज कर दें, क्रमागत अरेंज कर दें, सभी नंबर्स को एक लाइन पे अरेंज करना ही हमारे नंबर्स का सिस्टम कहलाता है, नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। क्या मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, मतलब जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं को अगर हम एक लाइन पे ड्रॉ करें या लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो नंबर्स को लाइन पे रिप्रेजेंट करना ही नंबर सिस्टम होता है। अब लाइन पे रिप्रेजेंट करने का फ़ायदा क्या होगा? या तो दोस्तों लाइन पे रिप्रेजेंट करने से हम ये कह सकते हैं कि हमने सारे नंबर्स एक लाइन पे शो कर दिए। अब हम इजीली इसको आसानी से समझ सकते हैं, और अगर सारे नंबर मिसिंग इधर उधर रहे तो आप नहीं उसको समझ पाएंगे। तो दोस्तों ये सिस्टम आप देखिए, दाएं बाएं, दाएं धनात्मक पॉजिटिव नंबर्स हो जाएंगे और बाएं आपके नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे। अब दोस्तों हम नंबर सिस्टम को आगे समझते हैं। अभी तक तो हमने ये समझा कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर्स यानी संख्याओं को एक रेखा पे रिप्रेजेंट करने के तरीके को नंबर सिस्टम कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ से देखिए हम 0 पर हैं और 0 के बाद +1 यानी कि दाएं बढ़ते हैं 1 से लेकर अगर हम अनंत तक जाएं, 1 से लेकर अनंत तक जाएं तो ऐसी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ये नेचुरल नंबर्स हैं। 1 से इन्फिनिटी, 1 दोस्तों 1 का मतलब +1 है। 1 से लेके इन्फिनिटी अगर हम राइट हैंड साइड दाएं जाते हैं तो 1 से लेके अनंत तक, 1 2 3 4 5 डैश 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 प्लस इन्फिनिटी अनंत तक की संख्याओं को दोस्तों नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या हुआ? प्राकृत संख्याएं। यानी दोस्तों ये ऐसे नंबर्स हैं जिससे हम किसी ऐसी वस्तु को रिप्रेजेंट या आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो एग्जिस्ट करती है, इसीलिए इसको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे दोस्तों अगर हमारे हाथ में एक सेब है तो हम क्या बोलेंगे? 1 ही तो बोलेंगे ना। 2 सेब हैं तो 2 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में 2 सेब हैं, इसलिए हमने उसको 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। सेब एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे हाथ में सेब है और हम उसको 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो नेचुरल थिंग्स को हमने 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन दोस्तों अगर हमारे हाथ में एक भी सेब ना हो तो आप क्या बोलोगे? उसको 0 बोलोगे। लेकिन दोस्तों सेब तो है ही नहीं, इसीलिए दोस्तों 0 क्या? 0 मीन्स कुछ है ही नहीं, मतलब हमारे हाथ में वो वस्तु है नहीं जिस वस्तु के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर से हम किसी भी प्राकृतिक वस्तु या कोई भी वस्तु हो, जो प्राकृतिक मतलब ये नहीं कि आप लकड़ी या कोई जो मानव निर्मित हो उसको नहीं दिखा सकते, ये फिजिक्स की बात नहीं। यहाँ पे मतलब ऐसी वस्तु जो एग्जिस्ट करे, जो पृथ्वी पर या जिसको हम देख सके वो हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम नेचुरल नंबर्स करते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी। क्यों दोस्तों? अगर वो वस्तु ही नहीं है तो उसके लिए आप क्या बोलोगे? 0। तो 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वस्तु है ही नहीं, है ना दोस्तों। अब इसी प्रकार प्राकृत संख्याओं को आप परिभाषा में करिए तो कैसे बोलेंगे? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को गणन संख्याएं या प्राकृत संख्या कहते हैं। देखा दोस्तों, वस्तुओं को, थिंग्स को काउंट करने के लिए, जैसे 1 2 3 4 5 या ETC इन्फिनिटी तक। तो दोस्तों नेचुरल नंबर समझ में आ गए।
जीरो हमारा नेचुरल नंबर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्या आपके हाथ में जीरो सेब हो सकते हैं? नहीं, जीरो सेब हो ही नहीं सकता, जीरो सेब है ही नहीं। जीरो तो सिर्फ एक तरीका होता है किसी पर्टिकुलर वस्तु के बारे में बात करने के लिए। जैसे हमने कहा कि हमारे हाथ में 2 आम हैं, और 2 आम अगर हैं तो 2 आम बोलेंगे, 1 आम है तो 1 आम बोलेंगे। लेकिन दोस्तों अभी हम ये बोले कि मेरे हाथ में एक जीरो आम, मतलब कोई भी अगर आम ना हो तो आप क्या बोलेंगे? जीरो। वो अब लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 0 आम है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यदि हम 0 से स्टार्ट करें, अभी तक तो हमने समझा कि 1 से इन्फिनिटी तक के नंबर्स को प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अब अगर हम 0 से स्टार्ट करें, 0 से इन्फिनिटी तक, तो दोस्तों ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर्स, ये होल नंबर से स्टार्ट होता है 0 से 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी। यानी कि दोस्तों इसकी परिभाषा एक ये भी हो गई कि नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याओं में अगर हम 0 भी ले लें तो हमारी पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स हो गया। अब इन पूर्ण संख्याओं का प्रयोग करने के लिए हम किसी भी जोड़ घटाव कोई भी प्रश्न हो उसमें हम इन सब का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आपके हाथ में 4 सेब हैं और आपने 4 सेब 4 लोगों में बांट दिया तो आपके हाथ में कितने सेब बचे? 0। ऐसे प्रश्नों को अब 0 यहाँ पे उत्तर आया आपका। इसीलिए दोस्तों ये होल नंबर से पूर्ण संख्या है। 0 को भी आप सम्मिलित कर लेंगे प्लस नेचुरल नंबर्स, तो ये 0 प्लस नेचुरल नंबर्स यानी कि 0 प्लस 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब पूर्ण संख्या को समझते हैं एक बार फिर से। तो दोस्तों प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर, प्राकृत मतलब 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी 1 से अनंत तक की संख्याओं में शून्य भी ऐड कर लीजिए तो जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30 40 50 इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, तो ये पूर्ण संख्याएं हो गई। अब हम समझते हैं अगला। दोस्तों जब हम 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक आगे बढ़ते हैं तो हमको प्राकृत संख्या मिलती हैं। एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक प्राकृत संख्याएं मिलती हैं, नेचुरल नंबर्स मिलते हैं। यानी 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। लेकिन दोस्तों इसी में जब हम 0 भी ऐड कर लें तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तक। यहां तक दोस्तों क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, देखिए 1 से लेके जब आप दाएं जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? धनात्मक संख्याएं। दोस्तों इन संख्याओं को पूर्णांक बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। पूर्णांक का मतलब दोस्तों पूर्णांक। जैसे 2, अगर हम बोले 2 सेब, 2 एप्पल्स, दोस्तों इससे आपको क्या समझ में आया? 2 एप्पल्स का मतलब 2 एप्पल्स, कंप्लीट 2 एप्पल्स, हाफ एप्पल्स नहीं, आधा कटा एप्पल्स नहीं दोस्तों, पूर्ण संख्याएं। अगर हम बोले 2 मैंगो, 2 मैंगोज, तो दोस्तों आप क्या समझोगे? आप यही समझेंगे ना कि 2 मैंगोज है, टोटल 2 मैंगोज। ये नहीं कि आधा मैंगोज या कटा छटा मैंगोज, ऐसा नहीं। पूर्ण अंक है दोस्तों, पूरे अंक। यानी कि इसको दोस्तों इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। चूंकि ये दाएं हम लोग राइट हैंड साइड पे जब बढ़ेंगे तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, धनात्मक पूर्णांक हो गए। तो दोस्तों 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। इसी प्रकार दोस्तों -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक के नंबर्स को ऋणात्मक पूर्णांक या नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक का मतलब इंटीजर, ऋणात्मक यानी नेगेटिव। आप देखिए, आप संख्या रेखा पे देखिए, 0 को छोड़ दीजिए पहले, अब 1 से स्टार्ट कर दीजिए, राइट हैंड साइड दाएं, 1 2 3 4 सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसीलिए दोस्तों इनको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। और -1 -2 -3 ये बाएं साइड देखिए, ये आपके निगेटिव इंटीजर्स हो गए। तो दोस्तों धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और इसके साथ 0 0, अगर दोस्तों इन 3 चीज़ों को मिला लें तो हमको पूर्णांक मिलता है। पूर्णांक या इंटीजर्स, इसको इंटीजर्स बोलते हैं। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जितनी भी संख्याएं हैं आपकी संख्या रेखा पे, जो
फ्रैक्शन या दशमलव में नहीं है, वो पूरे अंक में है। जैसे चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, उसको पूर्णांक बोलेंगे जो पूरे अंक में होगा, जो बटे या डिवाइड में कुछ नहीं है, एकदम टोटल फुल नंबर है, 2, 3, 4, -2, -3। तो ये दोस्तों पूर्णांक हो गया। तो पूर्णांक में क्या क्या हुआ? धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो। जीरो भी दोस्तों पूर्णांक है हमारा। जीरो हमारा ना धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो को तटस्थ पूर्णांक बोलते हैं। ये न प्लस है न माइनस है। तो दोस्तों पूर्णांक हमारे कौन कौन से हो गए? -∞ से लेकर -1 तक, फिर जीरो, फिर राइट हैंड साइड 1 से लेकर इन्फिनिटी, यानी कि -∞ से जीरो और इधर +∞ तक की संख्याओं को धनात्मक इंटीजर्स बोलते हैं। तो पूर्णांक की दोस्तों परिभाषा क्या हुई? पूर्णांक की परिभाषा हुई पूर्ण संख्याओं। पूर्ण संख्याओं का मतलब 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, यानी कि 0 प्लस 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, ये हमारे ऋणात्मक पूर्णांक। एंड 0 फिर +1 +2 +3 इन्फिनिटी तक। तो दोस्तों ये इंटीजर्स हो गए। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने नंबर सिस्टम पे, नंबर लाइन पर हम लोगों ने समझ लिया। अब उदाहरण के लिए आप बताइए 5 क्या है दोस्तों? ये पूर्णांक है? जी हाँ, ये पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि 5 का मतलब 5। अगर हम किसी भी वस्तु को 5 से रिप्रेजेंट करेंगे तो कंप्लीट होगी, वो आधी या कटी छटी नहीं होगी। वो 5 का मतलब 5 होगा। ये हमारा पूर्णांक है। इसी प्रकार दोस्तों -5 ये भी हमारा पूर्णांक है। 100 क्या 100 पूर्णांक है? जी हाँ, 100 भी दोस्तों पूर्णांक है। -100 भी पूर्णांक है। 0 क्या 0 पूर्णांक है? बिल्कुल, 0 हमारा पूर्णांक है। बट 0 ना ही हमारा पॉजिटिव या धनात्मक पूर्णांक है और ना ही निगेटिव पूर्णांक है। 0 में कोई भी साइन नहीं होता है। तो दोस्तों इंटीजर्स अब हम लोग समझ गए। अब एक बार देखते हैं इंटीजर्स के टाइप क्या हुए, फिर से एक बार देखते हैं। तो दोस्तों पूर्णांक या इंटीजर्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी या अनंत तक। इसी प्रकार दोस्तों 0 जो हमारा तटस्थ पूर्णांक होता है, ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। इसके साथ हमारा ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर्स, -5, -4, -3, -2, -1। तो ये माइनस के पूर्णांक यानी कि निगेटिव इंटीजर्स। तो ये दोस्तों पूर्णांक हो गया। अब एक बार धनात्मक पूर्णांक को फिर से समझ लेते हैं दोस्तों। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? जिन संख्याओं के आगे धन प्लस का चिन्ह होता है उन्हें धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1 2 3 या +1 +2 +3 आदि। दोस्तों अब देख रहे होंगे 1 और +1 दोनों धनात्मक पूर्णांक है। क्यों? 1 के आगे तो कोई चिन्ह नहीं हुआ। दोस्तों ये हम मानते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट मानते हैं कि अगर 1 2 3 4 5 या ऐसे लिखा है तो हम मान के चलते हैं कि ये प्लस का ही है, प्लस ही है। उसके प्लस की अगर संख्या है तो उसके आगे आप चिन्ह लगाओ या ना लगाओ, वो प्लस में कंसीडर की जाएगी, प्लस मानी जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर माइनस है तो आपको माइनस का चिन्ह लगाना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब आप बताइए, आइडेंटिफाई करिए कि क्या ये धनात्मक पूर्णांक है या नहीं। बताइए 6 क्या 6 धनात्मक पूर्णांक है? अगर 6 धनात्मक पूर्णांक है तो +6 क्या ये धनात्मक पूर्णांक है? जी हाँ दोस्तों, ये दोनों एक ही चीज़ है। 6 और +6 दोनों एक ही चीज़ है। आप धनात्मक पूर्णांक में प्लस का साइन लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं। आपके क्वेश्चन में ज़रूरत के हिसाब से आप वैसा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों धनात्मक पूर्णांक है। इसी प्रकार कुछ और समझिए। 10 तो आप 10 बोलिए या +10 बोलिए, दोनों दोस्तों धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। इसी प्रकार इन्फिनिटी या +∞ ये भी धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों। अब हम ऋणात्मक पूर्णांक को समझते हैं। तो जिन संख्याओं के आगे ऋण या माइनस का चिन्ह होता है उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे -1 -2 ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। ठीक है दोस्तों। इंटीजर्स के आगे अगर माइनस का साइन हो तो ऋणात्मक या निगेटिव इंटीजर्स हो गए, प्लस का होगा तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। अब आप आइडेंटिफाई करिए, क्या -8 ऋणात्मक पूर्णांक है? जी हाँ दोस्तों, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। -8 अगर ऋणात्मक पूर्णांक है दोस्तों तो निगेटिव माइनस का साइन अवश्य ही होगा।
ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ 8 लिख दो तो निगेटिव माना जाएगा ना, फिर वो पॉजिटिव मान लिया जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों -9 भी ऋणात्मक पूर्णांक है, -28 भी ऋणात्मक पूर्णांक है, -100 भी ऋणात्मक पूर्णांक है, -999 भी ऋणात्मक पूर्णांक है, या कोई भी संख्या हो जैसे -∞, ये भी ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, तो हम धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक भी समझ गए और इंटीजर्स तो समझ ही गए थे। अब हम आते हैं फिर से नंबर सिस्टम पे। तो दोस्तों नंबर सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देखिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि नंबर सिस्टम क्या है। नंबर संख्याओं को एक रेखा पे रिप्रेजेंट या व्यवस्थित करने के तरीके को नंबर सिस्टम करते हैं। तो हमने क्या कहा कि हम 0 पर हैं, 0 से अगर हम दाएं जाएंगे तो +∞ अनंत तक जा सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बाएं जाएंगे तो हम -∞ अनंत तक जा सकते हैं। दाएं जाएंगे तो उसको हम धनात्मक बोलेंगे और बाएं जाएंगे तो ऋणात्मक बोलेंगे। अब 1 से लेके अनंत तक, 1 से लेके +1 से लेके अनंत तक दाएं राइट हैंड साइड पे नंबर्स को प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके अनंत तक जा सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बाएं जाएंगे अगला हमने क्या सीखा, अगर हम 0 को भी सम्मिलित कर लें, 0 और नेचुरल नंबर तो उसको हम धनात्मक बोलेंगे और बाएं जाएंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर दोस्तों कहाँ से स्टार्ट होता है बोलिए, ये होता है 1 से लेके अनंत तक। और पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती, होल नंबर्स 0 से लेके अनंत तक। 0 को मिला दीजिए नेचुरल नंबर्स में, पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो 0 से लेके 1 2 3 4 5 से अनंत तक हमारी पूर्ण संख्याएं हो गया। इसी प्रकार दोस्तों अगला हमने क्या सीखा, अगर हम 1 से लेके अनंत तक जाते हैं राइट हैंड साइड तो जितने भी नंबर्स आएंगे, ये जितने भी कंप्लीट डिजिट आएगी जैसे 2 3 4 5, ये फ्रैक्शन में नहीं है, दशमलव में नहीं, तो इन संख्याओं को दोस्तों धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार दोस्तों -1 से अगर हम बाएं जाएंगे निगेटिव साइड में या -∞ तक तो हमको ऋणात्मक पूर्णांक या निगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे। तो दोस्तों 1 से लेके +∞ तक धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स, -1 से -∞ तक ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर्स। अब दोस्तों इसमें 0 भी आप मिला लीजिए तो ऋणात्मक पूर्णांक +0 प्लस धनात्मक पूर्णांक, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ये पूर्णांक हो गए, पूर्ण अंक। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। आप इसको रिवाइज भी करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आसानी से नंबर सिस्टम में ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। इतनी चीज़ें समझ में आएंगी फिर आपका बेस एकदम क्लियर होगा। फिर बहुत सारी चीज़ें आगे भी हैं जो आपको अगले वीडियो में भी बताई जाएंगी। तो जैसे जैसे आप समझेंगे उसी हिसाब से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो दोस्तों पूर्णांक कहाँ से हो गया, -∞ से लेके 0 और 1 से लेके +∞ तक सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। तो दोस्तों आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो नंबर सिस्टम का था इस वीडियो में हमने वो आप लोगों के साथ शेयर किया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो काफ़ी अधिक लंबा भी हो जाएगा, बोरिंग भी लग सकता है आपको। तो दोस्तों अगले वीडियो में इसके आगे की सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक काम ज़रूर करिए कि अगर आप YouTube पे ऐसी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सरकारी स्कूल्स चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और दोस्तों अपने साथियों से शेयर करें प्लीज़। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है, अगर आप टीचर्स हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है, और अगर आप पेरेंट्स हैं तो दोस्तों आपके लिए इस चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ लाएंगे जिससे दोस्तों आप घर पे, अगर आप मदर हैं तो कैसे अपने बच्चों को होमवर्क कराने में, कैसे उसकी पढ़ाई में आप उसका सहयोग कर सकते हैं। बहुत सारी दोस्तों प्रॉब्लम्स हैं जो मम्मी लोग जानती हैं, तो कोशिश करेंगे दोस्तों उन सभी प्रॉब्लम से एक अच्छे सल्यूशन के साथ आप लोगों के साथ आएँ। तो दोस्तों आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ये हमारा फेसबुक पेज है दोस्तों, इस पे जाके आप लाइक भी करें, और प्लीज़ ये हमारी साइट है sarkarischools.in, इस पे दोस्तों आपको स्टडी से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, लेसन प्लान, बहुत सारे क्विज और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह भी मिलेंगे। तो प्लीज़ इस पे भी जाके आप देखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।